दोस्तों ये बात है 2 साल पहले की, जब मैंने बाज़ार से एक तकिया ख़रीदा। जी हाँ दोस्तों, तकिया, जिसे हम पिलो का नाम देते हैं। आप सबको शायद यकीन ना हो, उस दिन से आज तक मेरी लाइफ फक्ड अप है। उस दिन से मेरी सोच, मेरा अंदाज़, हत्ता कि मेरे घर वाले भी तब्दील हो गए। तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ है कि जो एक ट्रॉमा नहीं होता जो दिमाग पे बसती है, जो आप उससे मुश्किल से निकलते हैं, मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, तो मुझसे वही नहीं हो रही। मैं मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रही मुझसे। दोस्तों उस दिन मैंने तकियों को अम्मी के हाथ में दे दी और अम्मी को कहा कि इसे धो ले और मेरे कमरे में रखे। तो अम्मी ने वैसे ही किया, पिलो को धो के कवर चढ़ा के मेरे कमरे में रख दिया और मैं शाम को वापस आ गया कमरे में। जब मैं सोया तो उस रात बहुत अजीब सी लगी दोस्तों, लाइक आई एम फक्ड अप। या मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि मैं आधी रात को उठ के 10 मिनट के लिए जागता रहूं। नॉट अ सिंगल नाइट इन माई लाइफ। तो दोस्तों उस रात कुछ ऐसा ही होगा। मुझे अकेलेपन की महसूस नहीं हो रही थी उधर, मुझे लग रहा था कि कोई और भी उधर। तो एक रात निकल गई और सुबह मैं अपने साथ सोचने लगा कि यार शायद अपना वहम होगा। होता है ना, कुछ गट्स होते हैं इंसान की फीलिंग्स, कुछ ऐसा चलता है दिमाग में, नॉर्मल होता है ये सब, विजुअलाइज करने लगता है इंसान। मैं वही मेरे दिमाग में था। अच्छा तो दोस्तों उसके बाद वाली शब, अगली रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था अपने कमरे में, तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छी तरह सोया हुआ था। तो अचानक फिर से मेरी आंख आधी रात को खुल गई और दोस्तों आपको लिटरली शायद यकीन ना आ जाए, मेरी पट के हाथ में आ गई थी, मेरे ऊपर कोई चढ़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई लिटरली मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों, लाइक नाइटमेयर दोस्तों, नाइटमेयर से भी बदतर। तो उस टाइम मैं अपने हाथ पाँव कुछ भी हिला नहीं सकता था। तो उसी तरह मेरी आंखें 10 सेकंड के लिए खुली रही और उसके बाद अचानक मैं सो गया। तो दोस्तों मैं सुबह फिर से उठा और मैं, जाहिर सी बात है, तो मैं घर वालों को बता नहीं सकता था ना कि यार मैं बड़ा लड़का हो के कमरे में डर गया। तो किसी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरी हर्ट हो रही थी उस टाइम। तो मैंने हिम्मत जुटाई और किसी को भी नहीं बताया ये बात। और अगली रात में सोफ़े पे सो गया दोस्तों। सोफ़े में जब सो गए तो मुझे यही बात सूझ रही थी कि आज रात मेरे साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ जब मैं सोफ़े में सोया हुआ था। गुड न्यूज़ तो ये थी कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो बैड न्यूज़ ये थी कि मेरी मामा कह रही थी कि तुम कल जब अपने कमरे में क्यों खिड़की की तरफ देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के मेरी लिटरली फट गई। लिटरली आई एम फक्ड अप दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कैसे, क्योंकि मेरा कमरा लेफ़्ट साइड की तरफ है और मिरर राइट की तरफ आता है और राइट की तरफ कोइंसिडेंटली मेरी माँ का कमरा है। तो दोस्तों उस दिन के बाद मैं आपको बता नहीं सकता, मैं लिटरली उस कमरे को लॉक लगाता था। तो एक दिन मैं अपने साथ सोचने लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों वही तकिया मेरे जहन में आ गया अचानक, लिटरली अचानक दोस्तों। ऐसा नॉर्मली नहीं होता लेकिन मेरे साथ हो रहा था कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा था उस तकिए की वजह से। तो दोस्तों मैंने उस तकिए को फेंक दी और मुझे कुछ बातें रियलाइज़ भी हुई कि कुछ चीज़ें ख़रीदते वक्त ब्रांड न्यू लेनी चाहिए। मैंने वो तकिया बदकिस्मती से सेकंड हैंड लिया था क्योंकि मुझे उसकी सॉफ्टनेस पसंद आ गई थी। तो मेरी कहानी यहाँ तक है। अगर आपको पसंद आ गए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।